Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the mass of a hydrogen molecule is 3.32 10 raised to minus 27 kg. If 10 raised to 23 hydrogen molecules strike per second a fixed wall of area having a value 2 centimeter square at an angle 45 degree to the normal and rebound elastically with a speed of 10 raised to 3 meter per second, and the pressure on the wall is nearly. Option A given है 4.7 10 raised to 3 Newton per meter square. Option 2 2.35 10 raised to 2 Newton per meter square. Option 3 4.70 10 raised to 2 Newton per meter square. Option 4 2.35 10 raised to 3 Newton per meter square. So to understand this question, we need to understand about the concept of Newton's second law, which says force is nothing but the rate of change of momentum, that is delta p upon delta t gives us the value of force, and from here we can say कि pressure को हम लिख सकते हैं force per unit area. So if we are able to calculate the value of force, so we can be able to calculate the value of pressure because area has been given to us in the question. ठीक है, तो मोमेंटम की बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे. अब जो सिचुएशन गिवन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये हमारी लेट्स से वॉल है, ठीक है, ये फिक्स वॉल है, 2 सेंटीमीटर एरिया का स्क्वायर जो भी इसका एरिया हमें गिवन है. अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं. अब यहाँ से वी कैन सी कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना. अब ये स्ट्राइक करने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में इलास्टिकली रिबाउंड कर जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे. सो इनिशियल मोमेंटम ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है. ये एंगल हमें 45 गिवन है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा. सो दिस विल बी, अगर हम मान लें कि ये एक m मास का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंड इट हैज बीन मूविंग विद सम वेलोसिटी, लेट्स से u मान लेते हैं हम. तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा mu cos थीटा. मोमेंटम अगर हम लिखेंगे टू इन द अलोंग एक्स एक्सिस, सो इट विल बी mu cos थीटा. आफ्टर स्ट्राइकिंग अगर हम देखें ध्यान से, तो स्ट्राइक करने के बाद कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है. एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी के इलास्टिकली रिबाउंड हुआ है, दैट मीन्स ये एंगल भी जो होगा हमारा, दैट विल ऑल्सो बी 45, ठीक है. तो ये 45, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45. तो ये हो जाएगा, लेट्स से v वेलोसिटी से रिबाउंड बैक हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड इलास्टिकली हुआ है, दैट मीन्स के mu cos थीटा, ये अप्रोच वाली वेलोसिटी थी, u cos थीटा, जाने वाली वेलोसिटी दोनों ही सेम होंगी, ठीक है ना. तो v बराबर u होगा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, mu cos थीटा. सिंस वी नो कि इलास्टिक कोलिजन e, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर हम यूज करें यहाँ पे, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है. अब फॉर इलास्टिक कोलिजन e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो v विल बी इक्वल्स टू u, हम लिख सकते हैं ये, ठीक है. सो सेम विल बी द केस ओवर हियर, हमने इसको लिख दिया, तो ये हो जाएगा mu cos थीटा और ये इस तरफ mu cos थीटा. तो यहाँ पे हम चेंज इन मोमेंटम अगर निकालें, तो ये लिखा जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना. सो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो वेलोसिटी के अलोंग वाई एक्सिस वाले जो कंपोनेंट है वो हमने कंसिडर नहीं किया, बिकॉज दे विल नॉट बी एक्सर्टिंग एनी फोर्स ऑन द वॉल. ऑल्सो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर रिगार्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट इज ऑलवेज अप्लाइड नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी पे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है. सो दिस आर द बेसिक फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. तो फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन टुवर्ड्स वी कैन से नेगेटिव है, इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, तो यहाँ पे ये आएगा माइनस ऑफ 2 mu cos थीटा, ठीक है. अब यहाँ पे जस्ट अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, सो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम का, इट कम्स आउट टू बी 2 mu cos थीटा. क्लियर, ये तो हुआ एक मॉलिक्यूल के लिए. सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है 10⁻23. सो और टाइम पर सेकेंड हमें गिवन है, सो वी कैन से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. तो टी तो 1 सेकेंड में गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 mu cos थीटा, राइट. एक सेकेंड में कितने गिर रहे हैं, 10⁻23, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा एंड दैट इज डिवाइड बाय 1.
सो ये वैल्यू हमें मिल गई एफ की. अब यहाँ से एफ हमारे पास आ चुका है. नाउ वी कैन बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर. सो वी कैन सिंपली से देयरफॉर प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स हमें मिल चुका है 2 MN U cos थीटा डिवाइडेड बाय एरिया गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे हम जस्ट अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. 2 इंटू mass of one hydrogen atom is given as 3.32 10⁻⁻27. कितने ऐसे गिवन है 10⁻23 cos 45 is 1/√2. सो ये हो जाएगा 2√2 10⁻⁻4. सो यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10⁻⁻, ऑफ दिस कैन बी रिटन एज 10⁻27. ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और 3.32 डिवाइडेड बाय 1.41. ठीक. तो दिस कम्स आउट टू, यहाँ पे वी हैव मिस्ड द वेलोसिटी वाला पार्ट, दैट इज 10⁻3. सो यहाँ पे 10⁻3 भी आएगा. सो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2.35 10⁻3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द प्रेशर दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द वॉल. सो जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.